अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैट्रिक के इम्तिहान आने वाले हैं, पेपर बहुत करीब आ गए हैं, 1-2 महीने रह गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि हम तैयारी तो कर लेते हैं, क्वेश्चन याद कर लेते हैं, मजमून याद कर लेते हैं, लेकिन जब पेपर और टेस्ट में लिखने के लिए बैठते हैं तो हमसे वो भूल जाता है। तो इसका कोई हमें हल बताएं। ये क्वेश्चंस क्यों भूल जाते हैं, क्या वजह है, क्या रीज़न है? याद भी कर लेते हैं, सुना भी देते हैं, उसके बावजूद लिखते वक्त भूल जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि जिससे आप क्वेश्चन को एक दफ़ा याद कर लेंगे तो आपसे लिखते वक्त दोबारा भूलेगा नहीं। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूं, लेकिन आपने करना इसी तरीके से होगा। देखिए, स्टूडेंट्स की बेसिकली 2 मेन कैटेगरीज होती हैं। एक वो बच्चे, यानी मैं क्वेश्चंस याद करने के हवाले से मैं आपको कैटेगरी बता रहा हूँ, ठीक है। एक वो बच्चे होते हैं जिनको पता होता है कि हमने अपना कोर्स किस तरह कवर करना है, उनको ये पता होता है कि मैंने सवाल किस तरह याद करना है और पेपर में किस तरह लिखना है। दूसरे वो बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं, जिनको पता ही नहीं होता कि हमने याद किस तरह करना है और लिखना किस तरह है। फिर अगर मेहनत करके, ट्यूशन्स रखकर, क्लास में सख्ती की वजह से, टीचर्स जो सख्ती करते हैं उसकी वजह से कुछ ना कुछ करके याद कर लेते हैं, लेकिन लिखते वक्त भूल जाते हैं। ये दूसरी कैटेगरी है। हम बात करेंगे दूसरी कैटेगरी की, ठीक है। अब मैं आपको एक तरीका बताने लगा हूँ। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी स्टोरी, कोई भी मजमून आप याद करते हैं तो उसको, यानी हम एक मिसाल ले लेते हैं कि एक मजमून आपने याद करना है, चाहे उर्दू का है चाहे इंग्लिश का है, ठीक है। वो मजमून फर्ज करें 10 सेंटेंसेस पर मुश्तमिल है। तो आपने क्या करना है याद करते वक्त? आपने ये करना है कि पहले सेंटेंस को सिलेक्ट करना है और बाकी 9 सेंटेंसेस जो हैं उनको भूल जाएं। आप ये जहन में लेकर ही ना आए कि आपने 10 सेंटेंसेस याद करने हैं, ठीक है। आपने सिर्फ पहले सेंटेंस पर फोकस रखना है और उसके अलावा आपकी 7-8 बुक्स जो है और इसी सवाल के या इसी मजमून के 7-8 पॉइंट जो है उनको भूल जाना है। एक ही पॉइंट के ऊपर आपने फोकस करना है। उस सवाल को आपने, उस सेंटेंस को आपने याद करना है, ठीक है। अगर तो आपको रीडिंग में मसला आ रहा है, किसी से रीडिंग करवा ले, ठीक है। और रीडिंग करने के बाद जो है आपने उसको याद करना शुरू कर देना है। जब आपको लगे कि आपका वो एक सेंटेंस याद हो गया है तो आपने क्या करना है कि उस सेंटेंस को लिखना है। जैसे ही आप लिख लेंगे उसको फौरन जो है उसके सॉल्यूशन के साथ कंपेयर करें, ठीक है। आप देखें कि आपने कितनी मिस्टेक्स की हैं। फर्ज करें आपने कोई एक आध लफ्ज उसमें नहीं लिखा, आपसे भूल गया, तो वो लफ्ज उस जगह पर लिखें और उसके ऊपर एक सर्कल लगाएं। उसके बाद आपने क्या करना है, स्पेलिंग्स देखनी है कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसके ऊपर, अगर छोटी सी भी मिस्टेक है तो उसके ऊपर आपने पूरा सर्कल लगा देना है, ठीक है। अब क्या होगा, आपके एक सेंटेंस में फर्ज करें 2 मिस्टेक्स आ गई। अब आपने अगले सेंटेंस पर मूव नहीं करना, आपने उसी सेंटेंस को दोबारा रिवाइज करना है और दोबारा जो है लिख देना है। उस वक्त तक आपने उस पहले सेंटेंस को लिखते रहना है जब तक आपके कोई भी मिस्टेक, यानी मिस्टेक्स आपकी 0 नहीं हो जाती। जैसे ही आपकी मिस्टेक 0 होती हैं लिखने के बाद, तो उस वक्त आपका एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने सेकंड सेंटेंस पर मूव करना है। तो से आप जब सेकंड सेंटेंस पर आप मूव करेंगे तो बाकी सारे मजमून को भूल जाएं, सिर्फ सेंटेंस नंबर 2 पर कंसंट्रेट करें, ठीक है। अब सेंटेंस नंबर 2 आपने याद करना शुरू कर दिया, याद कर दिया, उसके बाद आपने लिख लिया। लिखने के बाद आप उसको चेक करें और सेम फार्मूला अप्लाई करें जो सेंटेंस नंबर 1 के ऊपर अप्लाई किया था, ठीक है। तो अगर आपने उसी तरह, अगर आपने मिस्टेक फाइंड की, दोबारा लिखो, यानी रिवाइज करके दोबारा लिखो, फिर मिस्टेक है फिर लिखो। उस वक्त तक लिखना है सेंटेंस नंबर 2 जब तक आपने मिस्टेक्स खत्म नहीं कर देनी। जैसे ही मिस्टेक 0 हुई, आपके 2 सेंटेंस क्लियर हो गए। अब आपने सेंटेंस नंबर 3 के ऊपर मूव नहीं करना, आपने सेंटेंस नंबर 1 और 2 को कंबाइन करके रिवाइज करना है, ठीक है। यानी सेंटेंस नंबर 1 और 2 आपका टारगेट हो जाएगा, बाकी आप भूल जाएं। तो सेंटेंस नंबर 1 और 2 को जब आप रिवाइज करके लिखोगे तो लाजमन आपसे दोबारा मिस्टेक्स होंगी। तो उन मिस्टेक्स को आपने इसी तरीके से कवर करना है कि उनके ऊपर सर्कल लगाना है, दोबारा लिखने हैं, फिर लिखने हैं, फिर लिखने हैं। जब पहले दोनों सेंटेंसेस में आपकी मिस्टेक 0 हो जाए तो आपके 2 सेंटेंस क्लियर हो गए। अब आपने मूव करना है सेंटेंस नंबर 3 पर। सेंटेंस नंबर 3 जो है वो आपने याद किया, लिख दिया, मिस्टेक्स नहीं है, ओके। अगर मिस्टेक्स हैं दोबारा वही फार्मूला। अब 3 सेंटेंस आपके क्लियर हो गए। अब आपने चौथे पर मूव नहीं करना, आपने सेंटेंस नंबर 1 से लेकर 3 तक जो है उसको लिख लेना है। अगर मिस्टेक्स आती हैं दोबारा लिखें। इसी तरतीब से करते करते जब आप 10 सेंटेंस को लिखेंगे, आपका मजमून आपको याद हो जाएगा,
सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप पेपर या टेस्ट में अगले दिन उसको लिखें और आपसे वो कुछ भूल जाए, वो सेंटेंसेस आपसे भूल जाएं, वो मजमून आपसे भूल जाए, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आप एक दफ़ा इस फार्मूले को लाजमन ट्राई करें। अब इसमें कुछ बच्चे होंगे उनसे ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि लाजमी बात है जो बच्चे यूज टू नहीं है स्टडी के साथ, जिसने पूरा साल स्टडी नहीं की, जिसने पूरे 8 साल स्टडी नहीं की, अब वो स्टडी करने बैठा है तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो 5 मिनट में 10 मिनट में पूरा याद कर लेगा। अब बच्चों की मेंटल कैपेसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि वही सवाल वही मजमून आधे घंटे में याद करेंगे, कुछ होंगे वो 15 मिनट में याद कर लेंगे, कुछ होंगे हो सकता है उनसे 1 घंटा 2 घंटे लग जाए, लेकिन ये गारंटी देता हूं कि याद हो जाएगा। इसी तरह जब आप इस प्रैक्टिस के साथ यूज टू हो जाएंगे, बार बार ये प्रैक्टिस करेंगे और उसके साथ आप यूज टू हो जाएंगे, तो आपको आइंदा के लिए आसानी होगी और दूसरे तमाम सब्जेक्ट में भी आपको आसानी होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको यह ट्रिक पसंद आई होगी, आप इसको ज़रूर फॉलो करेंगे और मुझे लाजमन कमेंट्स में बताना है कि आपको इससे फ़ायदा पहुंचा या नहीं पहुंचा। इस तरह की मज़ीद टिप्स जो है मैं आगे भी वीडियोस में आपको देता रहूँगा, तो इसके लिए आपने जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों के साथ भी आपने शेयर करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।